नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आईजीसीआर का पेपर देने जा रहे हो या फिर बार्क का या फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का, तो इन सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर साइंस के और जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पार्ट 2 जो है आपका साइंस है, विज्ञान का। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपका है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, तो ये आपका 21 के यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इसमें जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आपका नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट नियॉन इज, यानी कि नियॉन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट नियॉन इज, नियॉन की जो संयोजकता कितनी होती है? 10, 8, 2, 0। तो देखिए दोस्तों, जो नियॉन की संयोजकता होती है, नियॉन की संयोजकता 0 होती है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन नमक के लिए फायदेमंद है, यानी कि आयोडाइज्ड साल्ट इज बेनिफिशियल फॉर। तो देखिए, आयोडीन नमक जो होता है दोस्तों, ये आपका थायराइड ग्रंथि के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि आयोडीन नमक थायराइड ग्रंथि के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, कह रहा था इक्वेशन एफ इक्वल टू एम इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो एफ इक्वल टू एम में समीकरण लिया गया है, किससे लिया गया है? न्यूटन के पहले गति के सूत्र से, न्यूटन के दूसरे गति के सूत्र से, तीसरे गति के सूत्र से, या गैलीलियो के प्रथम गति के सूत्र से। तो देखिए दोस्तों, जो एफ इक्वल टू एम में आता है दोस्तों, ये आपका आता है दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, इससे दोस्तों आपका समीकरण आता है। तो एफ इक्वल टू एम में जो समीकरण है दोस्तों, ये आपका न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आता है। लेकिन अगर यही कह देता कि बल्कि परिभाषा किससे आती है, तो न्यूटन के पहले नियम से आता है। लेकिन जो समीकरण एफ इक्वल टू एम में आता है, या न्यूटन के दूसरे नियम से आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू कितना जूल। 1 कैलोरी ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? तो देखिए 1 कैलोरी ऊर्जा जो होती है दोस्तों, ये आपका 4.18 जूल होता है। ठीक, तो 4.18 जूल का है या फिर 4.2 जूल का है, बात एक ही है। तो यहाँ पर 25 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किस रूप में जाना जाता है? मोटर के रूप में, उत्तोलक यानी कि लीवर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो देखिए वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है मोटर। मोटर क्या करता है दोस्तों, कि जो भी विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर बात कर देता है जनरेटर का, तो जनरेटर क्या करता है कि जो भी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, और ये हो गया दोस्तों। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी इन विटामिन ए काज कर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मोटापा होता है, रतौंधी, हड्डी कमजोर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि रतौंधी होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रतौंधी। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर का, करा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 146 वाट है, 550 वाट, 980 वाट, इसके बाद यह है 1000 वाट। तो देखिए दोस्तों 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है आपका 746 वाट के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एक एम्पियर किसकी इकाई है? तो देखिए दोस्तों, एम्पियर जो इकाई होती है किसका है? वोल्टेज, विद्युत प्रवाह, प्रतिरोध, शक्ति। तो देखिए एम्पियर जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है विद्युत धारा का या विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, प्रतिरोध का दोस्तों ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ पर कि द ऑपरेटर्स यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन है? मीटर है, एनीमोमीटर है, कैलोरीमीटर, अल्टीमीटर और लक्स मीटर। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला उपकरण है, वह उपकरण है दोस्तों आपका लक्स मीटर। तो लक्स मीटर की सहायता से दोस्तों हम लोग यूज
प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। ठीक, तो लक्समीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। एनेमोमीटर द्वारा दोस्तों हवा की गति को मापा जाता है। अल्टीमीटर द्वारा दोस्तों आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का, कि द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर दोस्तों एक मोल गैस की जो मात्रा होती है वह होता है दोस्तों 22.4 लीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 28 नंबर का, सॉरी 32 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, यानी कि निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है। तो मायोपिया मतलब होता है दोस्तों आपका निकट दृष्टि दोष। इसके निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपका कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। यहाँ पर कह रहे हैं ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन रुपीज इफ द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज RS 5 पर यूनिट। कह रहे 10 घंटे के लिए एक 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग किया जाता है। इनमें बिजली की खपत की लागत क्या है, अगर बिजली की लागत प्रति इकाई 5 रुपया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग फार्मूला इसके लिए यही यूज करते हैं यूनिट निकालने के लिए, वाट घंटा बटे 1000, यही हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, वाट कितना है दोस्तों, है आपका 100 वाट। घंटा कितना दिया है इतना 10 दिया है, बटे 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिट निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे यूनिट कितना आ जाएगा, 1000 होता है। ये यहाँ से 3 जीरो कटेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 1 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 यूनिट का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए प्रतिबिल लागत कितना है 5 रुपये, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 रुपये ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है दोस्तों ये है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक, तो 34 के यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों वो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द इंडिकेट ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर्स विल शो द सेम रीडिंग, कौन से तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का संकेतक एक ही पठन दिखाएगा। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान होते हैं। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट एम्बिएंट टेम्परेचर, निम्न में से कौन सा परिवेश के तापमान में पानी में घुलनशील नहीं है। आइस यानी कि बर्फ, साल्ट, नमक, शुगर, चीनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिवेश के तापमान में जो पानी में घुलनशील नहीं है दोस्तों वो है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 36 के यहाँ पर दोस्तों आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि लोहा जो होता है यह कहाँ से निकाला जाता है। सिंगरिप से, बॉक्साइट से, हेमेटाइट से, डोलोमाइट से। तो देखिए दोस्तों जो लोहा होता है यह निकाला जाता है दोस्तों आपका हेमेटाइट से। तो हेमाटाइट यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हेमाटाइट। ठीक, बॉक्साइट दोस्तों ये एल्युमिनियम का एक्स होता है, Al2O3 होता है इसका। ठीक, Al2O3 होता है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है गैस ला वाज गिवन बाय, गैस का सूत्र किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए गैस का जो नियम दिए थे दोस्तों यह दिया था बायल ने। तो बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 39 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड प्रीडोमिनेंट एलिमेंट फाउंड इन द सन इज, सूर्य में पाए जाने वाला दूसरा प्रमुख तत्व कौन सा है। तो देखिए सूर्य में पाए जाने वाला जो दूसरा प्रमुख तत्व है वह है दोस्तों आपका हीलियम। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके बाद आपका हीलियम पाया जाता है। ठीक, 40 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड व्हिच, तो यानी कि कांसा जो होता है या तांबा और किसका एक मिश्र धातु है। तो देखिए कांसा जो बनाया जाता है
कापर और टिन से मिलकर बनाया जाता है, यानी कि तांबा और टिन, यानी कि 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 40 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सामान्य जागरूकता का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विच सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेन्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्वेलरी, यानी कि आभूषण के मानकीकरण के लिए कौन सा प्रमाणीकरण रखा जाता है? ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, ISO मार्क। तो देखिए दोस्तों, आभूषण के मानकीकरण के लिए जो प्रमाणीकरण रखा जाता है वह रहता है दोस्तों आपका हॉलमार्क। ठीक, तो जो भी सोने के ज्वेलरी होते हैं, आभूषण होते हैं, उनमें देखेंगे आप लोग हॉलमार्क लगाया जाता है। ठीक, आभूषण में। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना, यानी कि कौन सा राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद सिक्किम। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो है आपका असम। असम क्या है कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये चाइना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ USA इज, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल, वाशिंगटन। तो USA की दोस्तों जो राजधानी है वह है वाशिंगटन। ठीक, तो वाशिंगटन है USA की राजधानी, वाशिंगटन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अगर कहेगा पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जो कठोर पदार्थ है, तो कठोर पदार्थ कहेगा दोस्तों तो वो आपका हीरा है। लेकिन दोस्तों अगर धातु की बात करते तो वह आपका प्लेटिनम हो जाता। धातु की बात करेगा तो प्लेटिनम, पदार्थ की बात करेगा तो आपका हीरा है। ठीक, देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली और मैसूर। तो देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ये आपका स्थित है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक, तो लखनऊ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अगरतला है, दिसपुर है, ईटानगर है, शिलांग है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल हैज लॉन्गेस्ट रेंज, किस स्वदेशी विकसित मिसाइल की सबसे लंबी मारक क्षमता है? आकाश, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल। देखिए जिस स्वदेशी विकसित मिसाइल की जो सबसे लंबी मारक क्षमता है वह है दोस्तों अग्नि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच पोर्ट ऑफ श्रीलंका हैज बीन हैंडेड टू चाइनीज कंपनी टू पे इट्स डेब्ट, श्रीलंका के किस बंदरगाह को चीनी कंपनी को अपना कर्ज चुकाने के लिए सौंप दिया गया है? तो वह है दोस्तों आपका हम्बन टोटा बंदरगाह है। 48 की यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, द विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2017 वाज, यानी कि वर्ष 2017 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो देखिए 2017 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था विनोद खन्ना को मिला था। ठीक, 50 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के लिए 2018 फुटबॉल विश्व कप खेला था? तो वह था दोस्तों आपका पुर्तगाल। ठीक, तो यहाँ पर पुर्तगाल देश के लिए 2018 फुटबॉल विश्व कप खेला। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे NPCL में 2018 में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।